2001 से पहले प्लेन के कॉकपिट में घुसने की सिक्योरिटी मेजर्स ही कुछ अलग थे। इंडियन पार्लियामेंट पे अटैक, 9/11 अटैक और डैनियल पर्ल की किलिंग कैसे एसोसिएटेड है वेरी क्लोजली टू द हाईजैकिंग ऑफ IC-814 विल ब्लो योर माइंड। क्या प्लेन को हिंदुस्तान के बॉर्डर के अंदर रोका जा सकता था, और अगर हां रोका जा सकता था तो रोका क्यों नहीं गया? ब्यूरोक्रेसी क्या कर रही थी? पाकिस्तान की सरकार और उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी किस हद तक, कितने ग्रास रूट लेवल तक इस हाईजैकिंग में इन्वॉल्व थे? यह सिर्फ एक गेस वर्क था इंडियन सरकार और इंडियन इंटेलिजेंस के लिए। हाय गाइस, मैं हूं शांतनु और नेटफ्लिक्स का नया वेब शो IC-814 फाइनली ड्रॉप हो चुका है। कहानी शो की बेस है इंडियन प्लेन्स की हाईजैकिंग की हिस्ट्री के एक ऐसे इंसिडेंट पे जिसने पूरे के पूरे देश को हिला दिया था, और इसी कहानी को पर्दे पे उतार रहे हैं एक बड़े ही केपेबल डायरेक्टर और एक एक्सट्रीमली स्टेलर स्टार कास्ट। अब ट्रेलर से तो ये शो नो डाउट काफी इंट्रीगिंग लग रहा था, लेकिन क्या ये शो आपको पहले एपिसोड से लेकर आखिरी एपिसोड तक एंटरटेन करेगा और बांध के रखेगा? बट वे मोर इंपॉर्टेंट देन दैट ये चीज है कि क्या इस शो का स्क्रीन प्ले वेल रिटन एंड वेल रिसर्च है? बिकॉज ऐसे शोज में फैक्ट्स पे रिसर्च ही सब कुछ होती है, वही एक स्क्रीन प्ले को बहुत ही बढ़िया और पुख्ता बनाती है। तो इन्हीं सारी चीजों के बारे में बात करेंगे विदाउट गिविंग यू एनी स्पॉयलर्स आज ऑनेस्टली सेइंग में। ईयर 1971 से लेकर ईयर 1999 के बीच इंडिया में 16 प्लेन हाईजैक हुए, और इनमें से एक हाईजैकिंग का केस एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स टू रिजॉल्व बन गया, और वो था इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट IC-814 का केस। फ्राइडे 24 दिसंबर 1999 काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से यह फ्लाइट उड़ान भरती है और बाउंड होती है टू लैंड एट द इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन न्यू दिल्ली। लेकिन फ्लाइट हो जाती है हाईजैक और लेती है 3 स्टॉप ओवर्स, पहला अमृतसर पंजाब में, दूसरा लाहौर पाकिस्तान, तीसरा दुबई, और फाइनली यह हाईजैकिंग खत्म होती है तालिबानियों के गढ़ में जाके, यानी कि अफगानिस्तान में। मिस्टर मुत्तावकिल, we can make a new beginning. इसी हाईजैक की कहानी को और साथ ही पाकिस्तान की सरकार, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी और हमारी खुद की यानी कि हिंदुस्तान की उस टाइम की ब्यूरोक्रेसी का इस पूरे के पूरे हाईजैक के केस में क्या रोल था, क्या लापरवाहियां थी, उन्हीं को बहुत डीपली जाके एक्सप्लोर करता है ये शो। हमारे पायलट्स का मैनुअल कहता है टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द हाईजैकर्स एंड सेव लाइव्स। आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच दिस शो प्राइमरीली बिकॉज ऑफ 2 थिंग्स। पहला रीजन ये कि इस शो के डायरेक्टर हैं द वेरी कंट्रोवर्शियल फिल्म मेकर अनुभव सिन्हा। मुल्क, आर्टिकल 15 और भीड़ जैसी दमदार येट वेरी कंट्रोवर्शियल और ऑडियंसेस को डिवाइड कर देने वाली फिल्में अनुभव पहले बना चुके हैं, एंड विद दिस शो ही वाज फॉर द फर्स्ट टाइम ट्राइंग हिज हैंड्स एट अ ट्रू क्राइम ड्रामा। दूसरा रीजन बड़ा ही प्लेन और सिंपल सा है, और वो है इस शो की स्टार कास्ट देखो। नसीर साहब, पंकज कपूर, मनोज पावा, विजय वर्मा जैसे लोग इस शो को लीड कर रहे हैं। द बिगेस्ट एक्टिंग पावर हाउसेस दैट बॉलीवुड हैज राइट नाउ, इन फैक्ट हैज हैड फॉर द पास्ट 15 इयर्स, वो इस शो को लीड कर रहे हैं। एंड वेरी ऑनेस्टली सेइंग गाइस, इस शो को देखने के बाद ना मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि लास्ट हमने एक शो देखा था द रेलवे मैन के नाम का। उस शो में हमारे को यह देखने को मिला कि जो प्राइमरीली बॉलीवुड के फेसेस हैं, अगर उनको अच्छी डायरेक्शन मिले एक वेब शो के अंदर, तो वो एक बहुत अच्छे तरीके से, सीमलेस तरीके से एक वेब शो फॉर्मेट में इंटीग्रेट हो जाते हैं। यही चीज अनुभव सिन्हा की डायरेक्शन यहां पर भी प्रूव कर देती है, बिकॉज एवरी कास्ट मेंबर, चाहे वो सपोर्टिंग कास्ट हो या फिर वो लीड कास्ट हो, हैज परफॉर्म्ड फिनोमिनली वेल थ्रू आउट द शो। मेरे पति वापस आएंगे, लेकिन सबको सेफली साथ में लेकर आने के बाद। शो के पहले 2 एपिसोड कहानी की बाधा बहुत जबरदस्त तरीके से बांधते हैं। दिखाया जाता है कि कैसे काठमांडू से बाउंड है फ्लाइट दिल्ली के लिए, लेकिन वो वहां पे कभी पहुंचेगी नहीं। देयर इज समथिंग सिनिस्टर हैपनिंग। कहानी स्लो बर्न है, कुक होने में अपना टाइम लेती है, और ये चीज इसको वारंटेड भी थी, होना भी चाहिए था स्लो पेस ये पूरा का पूरा शो, क्योंकि ये इंसिडेंट 25 साल पहले हुआ है और आज भी बहुत सारी मेजॉरिटी जनता को इस हाईजैक की कहानी के बारे में पता ही नहीं है। इसलिए इस शो को, इस कहानी को पूरा समझने के लिए इसको अपना टाइम लेना चाहिए था, और वही ये लेती है। I regret to inform you कि ये प्लेन हाईजैक हो चुका है। जो लोग इस हाईजैक के विक्टिम्स थे, यानी कि द पैसेंजर्स हु वर ट्रैवलिंग इन दिस वेरी फ्लाइट, उनके ऊपर जो ट्रॉमा बीतता है उसको बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया है। फिर जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, 3rd और 4th एपिसोड में कहानी बहुत जबरदस्त तरीके से स्टीम पकड़ लेती है, क्योंकि वहां पे ब्यूरोक्रेसी वाला एंगल आ जाता है। UAE हमारी हेल्प करेगा क्या? यूएई को अमेरिका से पूछना पड़ेगा। आपका दिमाग घूम जाएगा और खून खौल उठेगा ये जान के कि भैया ये फ्लाइट कभी इंडियन एयर स्पेस या फिर इंडियन बॉर्डर्स को क्रॉस ही नहीं कर पाती। ड्यू टाइम में रोक लिया जाता, हमारे NSG कमांडोज इस पूरे के पूरे मिशन को अकम्प्लिश कर लेते, लेकिन वो ब्यूरोक्रेसी के कुछ लोगों की वजह से नहीं हो पाया। सब कह रहे हैं दैट द कैप्टन शुड हैव वेटेड लॉन्गर इन अमृतसर। अमृतसर एयरपोर्ट के अंदर कमांडोज तैयार खड़े थे। ग्रास रूट लेवल तक इस हाईजैक में इन्वॉल्व होने के बावजूद भी पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी और पाकिस्तान की सरकार बिल्कुल ही अनजान एक्ट करती है, और जिस हिसाब से जब ये फ्लाइट लाहौर में लैंड होने वाली होती है, वो जिस हिसाब से एक्ट करते हैं, वो देख के आपको लगेगा कि यार ये ऐसा क्यों रहे हैं। दुनिया देखेगी
पाकिस्तान की नई हुकूमत ने क्या किया। किस तरीके से हाईजैकर्स ने एक्सेस गेन किया उस टाइम पे 1999 में, जब सिक्योरिटी एयरपोर्ट्स पे कुछ खास नहीं होती थी, क्योंकि 2001 के बाद यानी कि 9/11 जब अमेरिका में हुआ उसके बाद दुनिया का एयर स्पेस और दुनिया की एयर सिक्योरिटी कंप्लीटली बदल गई थी। उस टाइम पर इन लोगों ने, हाईजैकर्स ने कैसे एक्सेस किया इस फ्लाइट को, वो देखना भी काफी इंटरेस्टिंग है। वेपन्स, फेक ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद फ्लाइट की टिकटें, कैसे हाईजैकर्स ने इन सारी चीजों को मैनेज किया और एक्सेस गेन किया फ्लाइट के अंदर, और इस सारे माजरे में, इस सारे रैकेट में दाऊद इब्राहिम का क्या रोल था, उसको भी स्क्रीन प्ले बहुत जबरदस्त तरीके से एक्सप्लोर करता है। अमृतसर, लाहौर, दुबई और फाइनली कांधार, ये जो चारों जगह पे आपको दिखाया जाएगा प्लेन को, पहले 3 स्टॉप ओवर और फाइनली जब वो तालिबानियों के गढ़ में जाके प्लेन रुकता है, इसके दौरान कहानी में जितनी भी टेंशन है प्लेन के अंदर, जितनी भी फैटेलिटीज हुई वहां पे, जितने लोगों को मारा पीटा गया, जितना भी ट्रॉमा था, इनफैक्ट प्लेन के अंदर ही नहीं, प्लेन के बाहर भी इंडिया और पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी में जो टेंशंस हो जाती हैं, वो बहुत ही अच्छी तरह से स्क्रीन प्ले एकदम ब्लेंड करके आपको दिखाता है। CGI का काफी जगह पे यूज किया गया है टू ऑब्वियसली रिक्रिएट सर्टेन लोकेशंस व्हिच ऑब्वियसली कैन नॉट बी एक्सेस्ड राइट नाउ एट दिस पॉइंट इन टाइम, और कुछ एरियल एनवायरनमेंट, एरियल एटमॉस्फेयर बनाने के लिए भी करा गया है, और वो कुछ खास नहीं है। लेकिन देन अगेन दिस स्टोरी, दिस शो इज नॉट CGI डिपेंडेंट। विजय वर्मा प्लेज द रोल ऑफ कैप्टन देवी शरण, जो हाईजैक के टाइम पे प्लेन के एक्चुअल पायलट थे। विजय ने अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट भी डाला था कि वो इनसे कैसे मिले, इन्होंने उनसे कैसे सीखा और उनसे कैसे सब कुछ अब्सॉर्ब किया, कि उन्होंने उस टाइम पे क्या फील करा होगा, और वही चीज तुम्हारे को यहां पे देखने को मिलेगी। विजय वर्मा इज अ वेरी वेरी केपेबल एक्टर, और यहां पे भी ही प्रूव्स हिज मेटल येट अगेन कि इनको कोई भी कैरेक्टर दे दो अच्छा ही काम होगा। अपने काम से प्यार हो ना तो फिर काम नहीं दिखता, जिम्मेदारी दिखती है। लेकिन स्क्रीन प्ले कहीं पे भी एक ही बंदे पे बहुत फोकस नहीं रहता या फिर डिपेंडेंट नहीं रहता। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा शो शोल्डर्स पे है विजय वर्मा के, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मनोज पावा जी एंड पंकज कपूर जी एब्सोल्युटली शाइन, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है उनकी शो के अंदर। पकड़ो, ठोको, कहानी खत्म। फिर क्या घंटा हाईजैक करेंगे? प्लेन लैंड कराइए और हमारी मदद कीजिए। बैकग्राउंड म्यूजिक और सिनेमेटोग्राफी काफी अच्छे हैं। मोर इंपॉर्टेंटली 1999 में अंदर से प्लेन कैसे दिखते थे, कॉकपिट कैसा लगेगा, प्लेन के स्टाफ का जो भी है प्लेन के अंदर लोग, उनका पहनावा कैसे होगा, ये इन सारी चीजों पे भी बहुत ही इंटेलिजेंटली और प्रिसाइजली ध्यान दिया गया है। हाईजैक के दौरान वाजपेयी साहब की सरकार थी और शो में उस सरकार का एंगल, वो ब्यूरोक्रेसी में कैसे चीजें डील होती हैं, और एक बंदा होता है कोई फ्लाइट में जो उस ब्यूरोक्रेसी से बहुत क्लोजली टाइड होता है, उसकी जो कहानी का एंगल है वो भी बहुत जबरदस्त है। और साथ ही हाईजैकर्स जो डिमांड रखते हैं और जिन लोगों को रिलीज करने की वो डिमांड रखते हैं, वो 3 लोग कौन थे, जब आपको आखिरी में पता चलेगा, और बाद में जब ये बताया जाता है कि उन 3 लोगों ने आगे जाके किन किन चीजों, किन टेररिस्ट अटैक्स को अंजाम दिया, यू विल बी एब्सोल्युटली माइंड ब्लोन। But we have a bigger problem. One thing that I absolutely loved about the writing of the screenplay of the show is the fact कि हर एपिसोड अपने आप में ही एक बहुत अच्छी तरह से कहानी को नरेट करता है। मेकर्स को ये चीज अच्छी तरह पता थी कि 25 साल पहले ये वाला इंसिडेंट हुआ है, और आज की जनरेशन जो इसको देखेगी वो जाके विकिपीडिया पे इस केस के बारे में पढ़ेगी नहीं। मे बी यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस बनी हुई हैं, शायद किसी ने देखी हो या ना देखी हो। तो एवरी एपिसोड प्लेज अ वेरी वेरी क्रूशियल एंड वेरी एक्सप्लेनेटरी पार्ट इन द नरेशन ऑफ द एंटायर स्टोरी। जिन लोगों को इस इंसिडेंट के बारे में डिटेल में पता है, इस शो का क्लाइमैक्स देख के उनको कोई सरप्राइज नहीं होगा। लेकिन जिन लोगों को इस पूरे के पूरे इंसिडेंट के बारे में ज्यादा नहीं पता है, ऊपरी नॉलेज है, जब आप यहां पे पहुंचोगे लास्ट में क्लाइमैक्स पे इस शो के, योर माइंड विल बी बॉगल्ड कि ये हुआ क्या और क्यों, बिकॉज एंटायर थ्रू द एंटायरिटी ऑफ द शो यू वुड बी फाइंडिंग योरसेल्फ रूटिंग फॉर द कॉज कि मार दो सारे हाईजैकर्स को। मेडे कमरे की लाइटें बुझा दे। इस शो के राइटर है त्रिशांत श्रीवास्तव, जिन्होंने लिखा था जमतारा, सबका नंबर आएगा, जो 2020 में आया था, और चोर निकल के भागा, जो सन्नी कौशल की फिल्म आई थी 2023 में। कुमुद मिश्रा और दिव्येंदु भट्टाचार्य जो सीजन्ड एक्टर्स हैं, आपको सपोर्टिंग कास्ट में दिखेंगे, और उन्होंने भी हर बार की तरह बहुत बढ़िया काम किया है। एक बंदे के काम से, एक बंदी के काम से मैं काफी ज्यादा सरप्राइज था, काफी अच्छा काम किया उन्होंने, और वो थी दिया मिर्जा। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट। तो भैया ओवरऑल मुझे इस शो की एग्जीक्यूशन अच्छी लगी। मुझे ये अच्छा लगा देख के कि इन्होंने अपनी ड्यू डिलिजेंस करी है व्हेन इट केम टू रिसर्च। एक सजेशन और देखता हूं, अपने घर वालों के साथ बैठ के देखना अगर हो सके तो, क्योंकि उस टाइम पर हम बच्चे थे जब ये हुआ था, तो हर एपिसोड के साथ घर वालों से पूछना कि उस टाइम पे क्या एटमॉस्फेयर था, क्या न्यूज में चल रहा था, वो सुन के ना और भी ज्यादा इंट्रिग डेवलप हो जाएगा तुम्हारा कहानी में। तो ये था मेरा रिव्यू ऑफ IC814 का। एक अच्छा वीकेंड वॉच है, देखना, चेकआउट करना। और हां, अब से हर संडे एक हॉरर शॉर्ट में अपलोड करूंगा। एक नई हम IP स्टार्ट कर रहे हैं, उसका नाम है हॉरर संडेज, लेकिन वो आपके यूजुअल हॉरर स्टोरीज वाली शॉर्ट्स की तरह नहीं होगा कि यहां से भूत की कहानी सुना दी, वहां से मैं लेके आऊंगा कुछ
ऐसे 20-25 साल पुराने आइकॉनिक इंडियन हॉरर शोज की कहानी जो आजकल नहीं सुनने को मिलती। और हां, नेक्स्ट वीडियो होने वाली है फॉलो कर लो यार का रोस्ट, यानी कि उर्फी जावेद का नया रोस्ट। यही बोल के ये वाला एपिसोड खत्म कर रहा हूं मैं, दैट वी हैव एक्चुअली रीच्ड अ पॉइंट वेयर इन्फ्लुएंसर्स who are influencers for no reason for the youth right now are getting standalone shows on India's some of the biggest OTT platforms। तब तक के लिए उस रोस्ट में मिलते हैं। मामा मियां लजानिया पप्पी, बाय बाय।